गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के सेगमेंट में हमने प्रेजेंट टेंस बताया था। आज हम आपको पास्ट टेंस के बारे में समझाएंगे। पास्ट टेंस ये 4 पार्ट में बटा हुआ होता है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस के लिए। नेगेटिव में डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इंटरोगेटिव में डिड जो है सब्जेक्ट से आगे आ जाएगा। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है और ऑब्जेक्ट बनता है। पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर्मूला से टाइम आता है। अब हम करते हैं यूजेस ऑफ इट्स। इसके प्रयोग कैसे, किस स्थान पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। यूजेस पास्ट, इसका प्रयोग कहां करते हैं। सबसे पहले टू एक्सप्रेस पास्ट इवेंट, एक्शन और हैबिट। भूतकाल की किसी आदत, किसी कार्य या घटना को दर्शाने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे आई मेट हिम यस्टरडे, आई मेट हिम यस्टरडे, भाई मैं उससे कल मिला। ये भूतकाल का इवेंट हो गया, भूतकाल की एक घटना हो गई। ही ऑलवेज वोर ए ब्लैक सूट, वो हमेशा से काला सूट पहना करता था। इंडिया गॉट फ्रीडम इन पास्ट, यानी कि टू एक्सप्रेस हिस्टोरिकल इवेंट। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, भारत को 1947 में आजादी मिली, यानी कि हिस्टोरिकल इवेंट। टू एक्सप्रेस द कंडीशन ऑफ पास्ट, पास्ट की कंडीशन लगा दी जाए। क्या हो गया, ही वुड पास इफ ही वर्क हार्ड। कंडीशन क्या है, ही वुड पास इफ ही वर्क हार्ड। यदि उसने कठिन मेहनत की होती तो वह पास हो जाता, यानी कि ये कंडीशन लगा दी। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम इन परिस्थितियों में करते हैं। इसके लिए टू एक्सप्रेस पास्ट इवेंट, एक्शन और हैबिट, टू एक्सप्रेस हिस्टोरिकल इवेंट और टू एक्सप्रेस द कंडीशन ऑफ पास्ट। इस स्थिति में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में हमारा आता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में जैसे हमने बताया वाज वर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने बताया था, वैसे ही पास्ट में, भूतकाल में जब मैं उसके घर गया तो वह खाना खा रहा था, वह ये कार्य कर रहा था, वह होमवर्क कर रहा था। इस स्थिति को शो करने के लिए हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। मींस टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच वाज इन प्रोग्रेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, किसी निर्धारित समय पर वो कार्य प्रगति पर था, और अनदर एक्शन इन द पास्ट, या जब कोई दूसरा एक्शन, घटना घटी भूतकाल में, उस समय में वो कार्य चल रहा था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस स्थिति को हम क्या करेंगे, उस स्थिति को दर्शाने के लिए टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच वाज कंटिन्यूइंग एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। मीन्स ही वाज रीडिंग नॉवल व्हेन आई रीच्ड टू सी हिम, he was reading a novel when I went to his house. Means जब मैं उसके घर पर गया तो वह नावल पढ़ रहा था, और कुछ नहीं, क्या पढ़ रहा था, नावल पढ़ रहा था। तो ऐसे सेंटेंस को शो करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। फिर यह स्थिति प्रकट करता है कि जब दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं, दो कार्य एक साथ चल रहे हो, तो उस स्थिति में भी हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। टू एक्सप्रेस टू
टू और मोर एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट, दो कार्य उस एक ही समय में दो कार्य चल रहे हो, जैसे आई वाज स्टडीइंग व्हाइल माय ब्रदर वाज प्लेइंग। मीन्स दो एक्शन है, एक वर्तमान में चल रहा था, दूसरा काम करता, लेकिन दोनों कार्य अलग अलग थे, यानी कि दो कार्य चल रहे हैं और दोनों कार्य अलग अलग चल रहे हैं। ऐसी स्थिति को शो करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। नेक्स्ट सेगमेंट में हमारा आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये क्या शो करता है कि भूतकाल में, अतीत के समय में, समय से पहले होने वाले कार्य को व्यक्त करने के लिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैड कंप्लीटेड बिफोर द फिक्स टाइम इन द पास्ट। भूतकाल में ही वो किसी फिक्स टाइम में कंप्लीट हो गया था, ऐसे एक्शन को शो करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे भाई? पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। आई हैड फिनिश्ड माय होमवर्क, I had finished my homework when he came to my house. जब वह मेरे घर पर आया तो मैं अपने होमवर्क को कंप्लीट कर चुका था। मीन्स मेरा कार्य कंप्लीट हो गया था जब वह मेरे घर पर आया। जब वह मेरे घर पर आया तो मेरा कार्य कंप्लीट हो चुका था। ऐसे सेंटेंस को शो करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद कहता है कि टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड कंडीशन। यहां पर क्या था? टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड डिजायर। टू एक्सप्रेस कंडीशन ऑफ पास्ट, पास्ट की कंडीशन थी, यहां पर क्या है? अनफुलफिल्ड, एक ऐसी कंडीशन जो पूरी ही ना हुई, उसके लिए भी हम ऐसा प्रयोग करते हैं। यहां पर क्या था? कंडीशन। कैसे कंडीशन थी? ही वर्क, ही वुड पास इफ ही वर्क हार्ड। यदि उसने कठिन मेहनत की होती तो पास होता, लेकिन अगर उस अनफुलफिल्ड कंडीशंस को शो करने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास। यदि तुमने कठोर मेहनत की होती तो तुम पास हो जाते। ऐसे सेंटेंस को शो करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे भाई? पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस का। फिर आता है हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टू एक्सप्रेस, ये क्या है? हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सीन्स, फॉर और कैन। टू एक्सप्रेस एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, भूतकाल में आरंभ हुआ। इट वाज इन प्रोग्रेस एट द टाइम, उस समय प्रगति पर था। एंड प्रोबेबली कंटिन्यूड आफ्टर दैट आल्सो, और शायद इसके बाद भी चलता रहे। ही हैड बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग मीन्स प्रातः काल से वह चेस खेल रहा था। पूरे दिन उसका कोई काम नहीं था, केवल और केवल चेस खेल रहा था। तो ऐसी स्थिति को शो करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा पास्ट टेंस था। कल के सेगमेंट में हम फ्यूचर टेंस के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।